हमारा आज का टॉपिक है मल्टी कोर प्रोसेसर। हम जानेंगे कि एक मल्टी कोर प्रोसेसर क्या होता है। हम इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इंटेल और एएमडी मल्टी कोर प्रोसेसर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। एक मल्टी कोर प्रोसेसर होता क्या है? तो जो मल्टी कोर प्रोसेसर होता है वो एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जहां पर हम मोर देन वन प्रोसेसर्स को लगाते हैं। तो सपोज मैंने ये एक आईसी है, इसको मैंने मल्टी कोर प्रोसेसर बोला और यहाँ पर मैंने एक से ज्यादा प्रोसेसर्स लगा दिए। फायदा क्या होता है कि जो मल्टी कोर प्रोसेसर है वो सेवरल टास्क को साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकता है और इससे हमारे जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो इनहेंस हो जाती है। तो ये फायदा होता है एक मल्टी कोर प्रोसेसर को इस्तेमाल करने का। यहाँ पर जो ये प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जो एक मल्टी प्रोसेसर की आईसी में हमने लगाई हैं, इनको हम बोलते हैं कोर। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। मल्टी कोर एक इंटीग्रेटेड सर्किट है। इस इंटीग्रेटेड सर्किट में मोर देन वन प्रोसेसर्स को लगाया है। ये जो प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं इनको हमने कोर बोला है और इसी से हमारा बनते हैं सिंगल कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर, जो आपने सुन रखे होंगे, बहुत ही फेमस है। तो चलिए एक डायग्राम से समझते हैं कि एक सिंगल कोर और मल्टी कोर प्रोसेसर क्या होते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं सिंगल कोर प्रोसेसर की बात करती हूँ तो ये सिंगल कोर है, मतलब यहाँ पे एक ही प्रोसेसिंग यूनिट है। और एक प्रोसेसिंग यूनिट में जैसा कि आप जानते हैं एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम में आती है। एक कंट्रोल यूनिट होती है, जितने भी कंट्रोलिंग का काम होता है वो सब ये कंट्रोल यूनिट का ही होता है। और कुछ रजिस्टर्स होते हैं जो कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के काम में आ सकते हैं। तो ये है मेरा सिंगल कोर, यहाँ पे केवल एक ही प्रोसेसिंग एलिमेंट है। अब अगर हम बात करते हैं जैसे कि हमारा हुआ डुअल कोर या फिर हमारे पास हेक्सा कोर, क्वाड कोर, डेका कोड और हमारे पास ऑक्टा कोर भी होते हैं। मैंने सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ लिख दिया है पर बात समझने वाली ये है कि डुअल कोर में हमारे पास 2 प्रोसेसिंग एलिमेंट होंगे, हेक्सा कोर में हमारे पास 6 प्रोसेसिंग एलिमेंट होंगे, क्वाड कोर में हमारे पास 4 प्रोसेसिंग एलिमेंट होंगे, डेका में हमारे पास 10 प्रोसेसिंग एलिमेंट होंगे और ऑक्टा में हमारे पास 8 प्रोसेसिंग एलिमेंट होंगे इन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। तो मैं अगर आपको एक डायग्राम से बताऊं तो ये मेरा मैं डुअल कोर प्रोसेसर बनाने वाली हूं। तो ये मेरा डुअल कोर प्रोसेसर है। ये है मेरा एएलयू, इसमें ये है यहाँ पे सीयू, ये है रजिस्टर। सेम डुअल कोर है, मतलब 2 प्रोसेसिंग एलिमेंट है। सेकेंड प्रोसेसिंग एलिमेंट में अगेन एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर होंगे। अब होगा क्या, एक टास्क आएगा, हम 2 काम कर सकते हैं, या फिर तो हम दोनों प्रोसेसिंग एलिमेंट को डिफरेंट डिफरेंट टास्क देके मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, पैरेलली उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। दूसरा, तो यहाँ पे मेरा एक कोई बहुत बड़ा सा टास्क आया, हमने क्या किया, उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए दे दिया और यहाँ पे भी एग्जीक्यूट करने के लिए दे दिया। तो एक टास्क बहुत ही कॉम्प्लेक्स था या बहुत लार्ज था, वो 2 जगह एग्जीक्यूट हो रहा है पैरेलली। यहाँ पे क्या हो रहा है, टास्क आया, केवल हमारे पास एक ही प्रोसेसिंग एलिमेंट है, उसने उसको एग्जीक्यूट करके दिया। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा मल्टी कोर और सिंगल कोर प्रोसेसर्स में। अब इसका अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो और आप व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हो, तो उस केस में जो एक्टिविटीज होती हैं लाइक वॉचिंग मूवी, वो हमारा एक सिंगल एक सेपरेट कोर हैंडल करेगा। और वहीं हमारा जो दूसरा कोर होगा वो हमारा कुछ ऐसी एक्टिविटीज को हैंडल करेगा लाइक व्हाट्सएप पे चैटिंग एंड ऑल। तो वो हमारा दूसरा कोर हैंडल करने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की, तो सबसे पहले हम लेते हैं अगर एडवांटेजेस ऑफ मल्टी कोर प्रोसेसर। तो सबसे पहला एडवांटेजेस का यही है कि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस होती है वो इनहेंस होती है। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो एक इनहेंस मिलेगी हमको। फिर दूसरी चीज, यहाँ पे मल्टी टास्किंग पॉसिबल है।
क्यों मल्टीटास्किंग पॉसिबल है? क्योंकि हम मल्टीपल टास्क को डिफरेंट प्रोसेसिंग एलिमेंट से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। रिलायबिलिटी ज्यादा रहती है, क्योंकि मान लीजिए अगर इस आईसी में ये एक प्रोसेसिंग एलिमेंट फेल भी हो जाता है, तो हमारे बाकी प्रोसेसिंग एलिमेंट रहेंगे जो हमारा जो भी कैलकुलेशन या जो भी कुछ ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करने के लिए अवेलेबल है वहां पे। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये प्रोसेसिंग एलिमेंट कुछ काम कर रहा था और ये प्रोसेसिंग एलिमेंट फेल हो गया, तो उस केस में यहाँ पे जो भी वर्किंग हो रही थी हम किसी दूसरे कोर को उसको दे के उसमें कंटिन्यू वर्किंग करवा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो मल्टी कोर प्रोसेसर का दो डिसएडवांटेज है। पहला, एक तो ये एक्सपेंसिव होगा, ऑब्वियसली मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स लगा रहे हैं तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे कि एक मल्टी कोर प्रोसेसर में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि ये मल्टी कोर प्रोसेसर इस्तेमाल कहाँ होते हैं या इसकी कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस करें, तो जो मल्टी कोर प्रोसेसर होते हैं वो हमारे इस्तेमाल होते हैं जब हमें 3D गेम वगैरह खेलना होता है, या हमें वीडियो ऑल्टरिंग करनी होती है, या हमें डिजिटल सिग्नल की प्रोसेसिंग करनी होती है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सबसे पहले 3D गेम, या फिर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, डीएसपी मैंने शॉर्ट में लिखा है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, या फिर अगर हमें वीडियो ऑल्टरिंग करनी है या वीडियो की एडिटिंग करनी है तो वहां पे हमें मल्टी कोर प्रोसेसर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। चलिए अब थोड़ा डिस्कस करते हैं इंटेल और एएमडी के बारे में। इनिशियली जो चिप डिजाइन होती थी उसमें केवल हम सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट को ही लगा सकते थे या सिंगल प्रोसेसर को ही लगा सकते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में इन्हांसमेंट आया और हम कुछ ऐसी चिप डिजाइन करने लगे जहां पे मोर देन वन प्रोसेसिंग यूनिट को भी हम लगा सकते थे, और यहीं से हमारा एवोल्यूशन हुआ मल्टी कोर प्रोसेसर का। 1998 में स्टैनफोर्ड के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलके पहला मल्टी कोर प्रोसेसर बनाया, और 2005 में इंटेल और एएमडी ने ये जो मल्टी कोर प्रोसेसर हैं उनको कमर्शियली अवेलेबल करवाया, और तब से अब तक जो भी डिवाइस बन रहे हैं वो हमारे मल्टी कोर प्रोसेसर पर ही काम कर रहे हैं। जैसे मेजॉरिटी ऑफ डिवाइसेस मल्टी कोर हैं, फॉर एग्जांपल हमारे जो फोन्स हैं, हमारे लैपटॉप, टैबलेट्स, ये सब मल्टी कोर हैं। तो आज हमने डिटेल में डिस्कस किया कि एक मल्टी कोर प्रोसेसर होता क्या है, हमने देखा ये इनहेंस कैसे कर सकता है हमारी सिस्टम की परफॉर्मेंस को, हमने कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे, और हमने देखा कि इंटेल एंड एएमडी क्या है।